मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है। मंडला में भाजपा महिला मोर्चा सड़कों पर उतर आई। गुस्से में पटवारी का पुतला दहन किया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कांग्रेस के नेता अब पटवारी के बचाव में उतर आए हैं। बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मस्कोले ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। कुल मिलाकर पटवारी के बयान पर छिड़ी जंग ने प्रदेश की राजनीति को और भी गर्मा दिया है। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। आप मीडिया पर्सन हैं और लगातार जब से जीतू पटवारी जी का ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातें आई हैं वो आप लोगों के सबके सामने है। वो एक भारतीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ऊपर पे नशे के आधारित पर बात कह रहे थे, जिसमें जो भारत सरकार का जो सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट में जो नशे की प्रवृत्ति है और उनका जिक्र, जिसमें मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा था, जिनके सूचकांक में मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा पूरे देश में बहुत ज़्यादा जो रेशो बताया गया था, उसी का एक क्लिप को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा क्लिप बना के उसको सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को नशा करने का आरोप लगाया जैसी बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं एक झूठा स्क्रिप्ट बना के फैलाने में बड़े माहिर हैं। एक समय आपको याद होगा, आलू से सोना वाला जो बात जो है, जो मोदी ने कही थी, वो राहुल जी के नाम पर प्रसारित करने की कोशिश हो रही थी। वैसा ही ये स्क्रिप्ट है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये एक ऐसा झूठा स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को ये ऊपर वाले इनके जो नेता या इनके आईटी के लोग स्क्रिप्ट बना के देते हैं और निचले स्तर पर उनके सारे नेता एक जैसे भाषण देते हुए आपको दिख जाएंगे। आप सोशल मीडिया में देखें, आप जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने जब उस स्क्रिप्ट पे बात करेंगे तो वो सब एक जैसी बात करते हुए नहीं दिखेंगे। सच्चाई ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि जब इनके जो नेता, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से शराब दुकानें खोलने की बातें कहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता, उनको कुछ नहीं कहना रहता है। जब मंडला में हमारी पवित्र नगरी घोषित होने के बाद में गली गली में शराब की दुकानें खुले हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसमें कुछ नहीं नजर आता। इनके जो नेता हैं हाईवे पे रंगरेलियां मनाते हुए दिखते हैं, तब इन पे महिलाओं का अपमान पर इनके नेता चुप हो जाते हैं। जनरल सोफिया कुरैशी के ऊपर इनके जो नेता है, मुख्यमंत्री और इनके मंत्री अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब इनको नहीं आता है। इनके जो विधायक, इनके नेता सेंगर बलात्कार और अन्य किस्सों में आते हैं। इतने मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर इतने बलात्कार और अत्याचार के जब प्रकरण आते हैं, तब महिलाओं का अपमान नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, ये एक झूठा स्क्रिप्ट बना के आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं, लेकिन इन पूरे प्रकरणों में कायदे से अगर इनको पुतला जलाना चाहिए तो मोदी सरकार की, इनको पुतला जलाना चाहिए तो मोहन सरकार की, इनको पुतला जलाना चाहिए तो मंडला के प्रशासन की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं यही कहना चाहूंगा, ये आंख में पट्टी जो बंधी है ना, हटा दो इसको, तब आपको पूरी बातें नजर आएंगी। नहीं तो आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगा और उस स्क्रिप्ट पे आप बोलना शुरू कर दोगे और आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। ये देखिए, चोरी चकारी की सरकार है, ये अपने आप को बचाए हैं। मोदी जी की जैसी डिग्री अभी ओपन हो रही है, उनके जवाब किसी के पास नहीं है, तो इनसे बोले कि ज्यादा मत खुलवाओ, बड़े सब पत्ते सब पेज खुलना शुरू हो गए हैं, आपकी सारी चीजें ओपन हो गई है शुरू। इसलिए आप भी मर्यादा में रहें, आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, आप ही के लिए अच्छा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये इस तरह के प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी भारत सरकार का एक सर्वे जो पब्लिश हुआ है और वो नरेंद्र मोदी की सरकार का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट
अन्य प्रदेशों की भी सर्वे रिपोर्ट है जिसमें शराब की खपत अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा है तो वो मध्य प्रदेश में बताया गया है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात भी उसमें आंका गया है। इसी विषय को लेकर के आदरणीय जीतू पटवारी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इन्होंने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी पूरे मध्य प्रदेश को एक नशा के चपेट में, बेरोजगारी के क्षेत्र में संरक्षण दे रहे हैं, और जिसका अनुपात जो पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश अव्वल है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय लेती है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से हम शराब की दुकानें खोलेंगे। उसमें शराब की वैरायटी का भी इन्होंने हवाला दिया। तो क्या हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि यदि अगर नशे को लेकर के, और नशे में भी अभी लगातार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, चाहे रीवा हो, ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां पर नशे का एक अवैध कारोबार ऐसा चल पड़ा है जिसमें सभी लोग, खासकर जो युवा वर्ग है, वो पूरी तरह से लिप्त है और अवैध रूप से बिक्री वालों के हौसले बुलंद हैं। हम अपनी मंडला की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको धार्मिक नगरी घोषित किया है। आदेश जारी किए हुए हैं कि 5 किलोमीटर के अंदर शराब की बिक्री नहीं होगी। अनेकों बार, चाहे सोशल मीडिया में हो, चाहे हमारे प्रेस के साथियों के द्वारा हो, चाहे हमारे सोशल वर्कों के माध्यम से हो, या पॉलिटिक्स करने वाले अनेक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार का सवाल उठाया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई दिया। यदि अगर इस पर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने चिंता किया कि इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए, तो भला बताइए इस पर कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी जबरन आरोप लगाती है, जबकि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियों के कृत्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें सरेआम ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार की सर्वे और एनसीआर का रिपोर्ट कह रहा है कि अगर देश में अव्वल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां के आदिवासी महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर, अन्य पिछड़े वर्ग के महिलाओं पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार, बलात्कार, शोषण अगर हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस पर चिंता जाहिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर 1 मिनट का भी समय नहीं है। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार अपनी नाकामियों पर चिंतन करे, और जो आज पूरा मध्य प्रदेश जो नशे का प्रदेश, शराब माफियों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उस पर अंकुश लगाए। नहीं तो इन विषयों को लेकर के आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। देखिए, इसमें तो मैं माननीय मोहन यादव जी को कहूंगा कि वो सबसे पहले अपने आप में चिंतन करें और वो सोचें। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को, प्रदेश के लोगों को अपशब्द शब्दों से गाली गलौज कर रहे हैं। तब वो दूसरे को जो है ये ज्ञान दें या दूसरों के बारे में बोलें, वो खुद पर पहले चिंतन करें।